आवाज आ रही है मेरी? चलिए आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट विल बी सेंटेंस चेंज। समझ रहा है ना? सेंटेंस चेंज। आज सिखाएंगे आपको। हाँ, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाता है, असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है। हाँ, नहीं, क्वेश्चन टैग अलग। नहीं नहीं, वो अलग बात है। चल, नहीं नहीं, क्वेश्चन टैग नहीं। चलिए ऊपर में लिखिएगा सेंटेंस चेंज। सेंटेंस चेंज। SENTENCE, सेंटेंस हाइफन छोटा सा डैश चेंज CHANGE, सेंटेंस चेंज। चेंज CHANGE, यानी सेंटेंस को हम लोग चेंज कैसे करते हैं। ठीक है ना? आइए एकदम शुरू से ही समझ कर आगे बढ़िएगा, ठीक से जो समझाते हैं लिखिएगा, ठीक से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो पूछिएगा। दरवाजा बंद कर दो भाई। ठीक है, पहले लिखिए व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस चेंज लिख के अंडरलाइन कर दिए, लकीर डाल दिए ना। अब नीचे लिखिए व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस। साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह डालिएगा उसके बाद, जानते हैं ना प्रश्न। हाँ, व्हाट इज सेंटेंस के बाद हाँ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आप कह लो डाल दिए। अब नीचे लिखिए सेंटेंस की परिभाषा पहले। इट इज ए, इट इज ए, हाँ इट, इट IT, इट इज ए ग्रुप, GROUP, ग्रुप। इट इज ए ग्रुप और इट इज ए ग्रुप और collection of words, collection COLLECTION, COLLECTION, collection of words, of words, WORDS. It is a group or collection of words which, WHICH, which gives us, gives us, GIVES, which gives us, 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 नहीं US, AS नहीं US, gives us a complete meaning, a complete meaning, COMPLETE, COMPLETE, complete meaning, 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 MEANING। लिख लिया? एक बार दोहरा लो, अंग्रेजी में जो लिखे हैं हम एक बार बोलते हैं, दोहरा लीजिएगा। इट इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, देखिए कॉपी में, इट इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट मीनिंग। ठीक से लिखे, इट इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट मीनिंग। ठीक है ना? दोहरा लिए सब लोग? अब नीचे हिंदी लिख लो, नीचे हिंदी लिख लो। शब्दों का वैसा समूह अथवा संग्रह,
शब्दों का ऐसा समूह अथवा संग्रह जो हमें एक शब्दों का ऐसा समूह अथवा संग्रह जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है, एक पूर्ण अर्थ देता है। शब्दों का ऐसा समूह अथवा संग्रह जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है, कामा वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। समझे? समझिए इसको और अच्छे तरीके से। देखिए, केवल शब्दों के ढेर लगा देने से वाक्य नहीं बनता। शब्दों के ऐसे समूह अथवा संग्रह को हम वाक्य कहते हैं जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। समझ रहे हैं ना? तो अंग्रेजी में और हिंदी में ये परिभाषा याद कर जाइएगा। अब नीचे एग्जाम्पल लिखिए। ए ए मोहन मोहन बॉय बॉय ए मोहन बॉय इज गुड। ए मोहन बॉय इज गुड। ये शब्दों का समूह है ना? बोलो ना हाँ। लेकिन क्या हम इसे वाक्य कह सकते हैं? शब्दों का समूह है तो वाक्य हो जाएगा? बड़ा बेवकूफ लड़का है ये। शब्दों का समूह है तो वाक्य हो जाएगा। परिभाषा क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। ये समूह तो है, ये शब्दों का समूह है, लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं देता, और इसीलिए ये वाक्य नहीं है। इसके बगल में क्रॉस कीजिए। क्रॉस करना समझते हैं ना? हाँ, कट करने का चिन्ह। यानी शब्दों का ये समूह है, लेकिन इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन नीचे लिखिए आप, मोहन इज ए गुड बॉय। उसी शब्दों को हमने सजा कर लिखा है। मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। और इसके बगल में राइट का चिन्ह लगाइए, नो का चिन्ह लगाइए, यानी ये वाक्य है। यस, सही का चिन्ह लगाइए, यानी ये वाक्य है। दोनों शब्दों के समूह है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों शब्दों का समूह है। लेकिन पहला वाला जो है शब्दों का समूह होने के बावजूद वाक्य नहीं है, और दूसरा वाला शब्दों के समूह होने के साथ साथ वाक्य भी है। इसीलिए ये नीचे वाला जो है वो वाक्य के परिभाषा को पूरा कर रहा है। वाक्य की परिभाषा क्या है? इट इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट मीनिंग। शब्दों के ऐसे समूह अथवा संग्रह को हम वाक्य कहते हैं जो हमें पूर्ण अर्थ देता है। और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो उस परिभाषा को पूरा करता है, लेकिन ऊपर वाला एग्जाम्पल पूरा नहीं करता। इसीलिए उसके अंत में हम लोगों ने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, और नीचे वाले उदाहरण के बगल में हम लोगों ने राइट का चिन्ह लगाया है। उम्मीद करता हूं कि वाक्य की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। समझे या नहीं समझे? समझा मिथिलेश? हाँ, बस समझाइए, हमको समझाइए क्या होता है वाक्य, हमको समझाइए।
हाँ, शब्दों का समूह हो लेकिन पूर्ण अर्थ ना दिखाए तो क्या वो वाक्य होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यही बात प्रतिभा जी हमको दोहराइए, आप समझाइए। हमने जो बात अभी समझाई आपको, अब आप समझाइए। प्रतिभा भी कहती होगी कि ये सर तो पीछे पड़ जाते हैं, अब क्या करोगे? अब पीछे पड़ जाते हैं, हर चीज के बारे में पूछते रहते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, समझाओ। अब मेरी अच्छी आदत कहो या बुरी आदत कहो, मैं विद्यार्थी के पीछे पड़ता हूँ। मुझे परिवर्तन चाहिए। मैं केवल सिलेबस फिनिश करके जाने वालों में से नहीं, मेरे बच्चे थोड़े अलग दिखने चाहिए। और बच्चे अलग दिखेंगे कैसे? चेहरा थोड़ा ही बदल जाएगा। कैसे दिखेंगे? अपने गुणों से। तो वाक्य की परिभाषा समझाइए आप, प्रतिभा। हाँ, अभी जो हम कॉपी मत देखो, मेरी तरफ देख के बोलो। हम तो बाबू पढ़ा देंगे, समझ रहे हो ना? मैंने कहा ना कि तुम लोग इतने दूर हो, हमसे 40 किलोमीटर दूर हो, नहीं तो क्लास में रहते तो ऐसा डांट लगाते, ऐसा थप्पड़ लगाते कि अपने आप पढ़ने लगते। पढ़ाई के मामले में मैं कोई भी समझौता नहीं करता। सब बच्चा हमको बहुत प्यारा है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वही प्यारा है। नहीं समझो तो पूछो, यह आपका अधिकार है। मैं बार बार इसको क्लास में इस चीज को कहता हूं, और हम लोगों का कर्तव्य है कि आपको समझाएं। फिर से समझा रहे हैं प्रतिभा, और कल पूछेंगे आपसे, और कल चुपचाप नहीं रहिएगा। शब्दों के ऐसे समूह अथवा संग्रह को हम वाक्य कहते हैं जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। समझे ना? कल हमको ये आप समझाइएगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ बोलिए, बोलिए ना। अब अभी उसी पर आ रहे हैं, आगे आगे उसी पर बात करेंगे। पहले आप लिख लो। सब इसमें पॉजिटिव नहीं होता है, इसमें वाक्यों में होता है एफर्मेटिव और निगेटिव, है ना? पॉजिटिव इसको वाक्य में नहीं कहते, एफर्मेटिव कहते हैं, यानी सकारात्मक, और निगेटिव नकारात्मक। मिथिलेश इज ए गुड बॉय, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। और मिथिलेश इज नॉट ए गुड बॉय या मिथिलेश इज ए बैड बॉय, ये एफर्मेटिव ही है। लेकिन मिथिलेश इज नॉट ए गुड बॉय, ये क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। आप समझे? चलिए नीचे लिखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नीचे लिखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नीचे लिखिए, सेंटेंसेस, इसका हिंदी में लिखाना पड़ेगा, वाक्य के प्रकार। हाँ, नीचे लिखिए, sentences can be classified. Sentences, sentences, sentences can be classified. CLASSIFIED. Sentences can be classified. 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 Sentences can be classified by two ways. प्रतिभा, अभी मैंने by two ways, TWO, two ways.
WAYS, TWO2, WAYS, टू वेज। प्रतिभा, अभी बेटा मैंने आपको डांट दिया, नाराज तो नहीं होना? अभी डांटा ना मैंने तुम्हें? हाँ, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना। हाँ, पापा पापा भी घर में डांटते होंगे ना? नहीं डांटते हैं कभी? पापा भी डांटते होंगे ना कभी कभी? हम भी पापा जैसे हैं बेटा। हाँ, इसलिए कभी बुरा मत मानना, हमेशा तुम लोगों की भलाई ही सोचेंगे हम लोग। तुम पढ़ो इसीलिए थोड़ा डांट देते हैं, इसलिए मेरी बातों का कभी बुरा मत मानिए, है ना? जुबान का कड़वा हूँ, जुबान का मैं कड़वा हूँ, दिल का बुरा नहीं हूँ। ठीक है ना? हाँ, हमेशा आप लोगों की भलाई सोचेंगे, इसलिए एकदम दिमाग में रखना, डांटने पर भी वो आपकी भलाई के लिए डांट होता है, इसलिए कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानना। चल, सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड बाय टू वेज। लिखा? नीचे हिंदी लिख लो। वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण लिख रहे हैं? वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण, हाँ, दो प्रकार से या दो तरह से होता है। पहला, नंबर वन, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, MEANING। According to, ACCORDING, according to meaning, MEANING। और नंबर टू, या नीचे इसके लिख लीजिए, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। और नंबर टू, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, STRUCTURE, 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 according to structure। ठीक है ना? नीचे लिख लीजिए इसकी हिंदी, बनावट के अनुसार। पहला अर्थ के अनुसार और दूसरा बनावट के अनुसार। आज हम लोग जानेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है? नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, नीचे लिखिए उसके, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, according to meaning, comma, sentence is of five kinds। Sentence, SENTENCE, sentence is of five kinds, FIVE, five kinds, 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 five kinds। According to meaning, comma, बनावट नहीं, अर्थ, है ना? नीचे हिंदी लिख लीजिए, अर्थ के अनुसार, हाँ, नीचे लिखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य के पांच भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के पांच भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के पांच भेद होते हैं। पहला लिखो, नंबर वन, नीचे डैश देकर नीचे नंबर वन लिखो, assertive, ASSERTIVE, ASS, E नहीं, ASSERTIVE,
assertive, assertive, डैश देकर लिखो, it simply, it simply, 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 simply affirms, 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 it simply affirms or denies, 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 denies a statement, denies a statement, denies a statement. It simply affirms or denies a statement. कहां से बेटा? पहला लिखा है assertive, ठीक है ना? एक दो लाइन छूटा है, तुम लिख लेना मिथिलेश से, उसके बाद से लिखो, हिंदी से लिखो, इसी में हिंदी लिखो, अंग्रेजी वाला लिख लेना। यह यह हाँ, यह साधारणतया किसी भी कथन को यह साधारणतया किसी भी नहीं, किसी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। यह साधारणतया किसी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। स्वीकारता अथवा नकारता है। यह साधारण, या ऐसे लिखो, यह साधारण तरीके से, तया नहीं लिखो, यह साधारण तरीके से किसी भी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। यह साधारण तरीके से किसी भी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है ना? और कुछ विशेष बात इसमें नहीं होती, लिखना नहीं है इसको। यह केवल साधारण तरीके से स्वीकारता है किसी कथन को या नकारता है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? assertive। नीचे एक उदाहरण ले लो। हाँ, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। हाँ, राम इज ए गुड बॉय, और नीचे लिखो राम इज नॉट ए गुड बॉय। नंबर 2 में लिखना राम इज नॉट ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो देखो, पहले कथन में, पहले स्टेटमेंट में हम अफर्म कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, और दूसरे में डिनाई कर रहे हैं, नकार रहे हैं। और ये दोनों, और साधारण तरीके से ये बात हो रहा है। पहले में कह रहे हैं साधारण तरीके से कि राम एक अच्छा लड़का है, दूसरे में साधारण तरीके से कह रहे हैं राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो ये दोनों वाक्य कैसे वाक्य हो गए? assertive। ये दोनों वाक्य assertive सेंटेंस की परिभाषा को पूरा कर रहे हैं ना? assertive सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? इट सिंपली affirms or denies the statement। यह साधारण तरीके से किसी भी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। तो पहले में स्वीकार रहे हैं हम लोग कि राम एक अच्छा लड़का है, दूसरे में नकार रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो ये दोनों उदाहरण इस वाक्य को, सॉरी, assertive सेंटेंस की परिभाषा को पूरा कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना? नंबर 2 आइए, इंटरोगेटिव। स्पेलिंग ठीक लिखना, INTE
डबल आर ओ INTE डबल आर ओ GATIVE INTE डबल आर ओ INTE डबल आर ओ GATIVE इंटरोगेटिव। इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं जो आप लोग बोलते हैं। इंटरोगेटिव, 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 इंट्रोगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव। बार बार दोहरा रहा हूं मैं। तो इसको आगे क्या पढ़ोगे? इंटरोगेटिव। ठीक है ना? डैश देकर लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो। इट आस्क्स सम क्वेश्चन, it it asks, asks some question, it asks some question। समझे? नीचे हिंदी लिख लो। यह कोई प्रश्न पूछता है, यह कोई प्रश्न पूछता है। क्या हुआ? क्या हुआ प्रतिभा? हाँ, यह कोई प्रश्न पूछता है। हाँ, ये एक ऐसा वाक्य होता है जो हमेशा प्रश्न पूछेगा। समझ रहे हैं ना? अब समझो जरा, लिखना छोड़ो और मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। ये जो प्रश्न पूछा जाता है ना, ये दो तरीके से होता है। पहला, जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए। समझ रहे हैं ना? जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू लाइक मी? क्या आप मुझे पसंद करते हो? तो आप, क्या मिथिलेश जी, आप मुझे पसंद करते हैं? अब ये नहीं कि ये नहीं कि ये नहीं कि हम सामने बैठे हैं तो आप कहिए हाँ, जो मन में जो आपको लगता है वो कहिएगा। ठीक है? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मिथिलेश कुमार? नहीं। झूठ बोलेगा तो दो थप्पड़ लगा। प्रतिभा, क्या आप क्या आप शिक्षक के रूप में मुझे पसंद करते हैं? बोलो। प्रतिभा से पूछ रहे हैं। ठीक है। हाँ। अब क्या करोगे, सामने है तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन छोड़ो इन बातों की, तो ऐसे मैंने मजाक कर दिया, मजाक कर दिया, है ना? ये मजाक मैंने कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप दे सकते हो दो तरीके से। आप हाँ भी कह सकते हो और ना भी कह सकते हो, है ना? है ना? अगर आपको पसंद होंगे तो कहिएगा हाँ, नहीं पसंद होंगे तो कहिएगा ना। ये मेरे सामने हो तो हाँ कह रहे हो सकता है बाद में कभी आप लोग मिलो, आप, ये फूफी, ये फुआ और ये जो भतीजा है, तो कहे खूब भाषण देते हैं, ये नहीं बढ़िया पढ़ाते हैं, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है ना? लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या चाहते हो, तो क्या इस सवाल का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है? मिथिलेश जी का ध्यान दूसरी तरफ है। तो मेरी बात सुना पहले। उसके उसके बाद भी हम बहुत बात बोल चुके हैं, उसके बाद भी हम बहुत बात बोल चुके हैं, आपका ध्यान दूसरी तरफ था। समझ रहे हैं ना? सुनिए, अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां रहते हो, तुम क्या चाहते हो,
क्या इन सवालों का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। यहां पे आपको कुछ बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो अपना नाम बोलना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो अपने गांव का नाम बोलना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट, तो जो आप चाहते हो उस वस्तु का नाम बोलना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना? हाँ, आज यहीं तक रहने दीजिए, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है वो कल पढ़ कर आएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, सीख लोगे ना तो एक अंदर ताकत लगेगी। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।